सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। एक स्टूडेंट का सवाल था, उन्होंने कमेंट किया था कि सर रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर होता है। तो मैं सोचा चलो ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाए और इससे रिलेटेड जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फैक्ट है वो आप तक पहुँचाया जाए, ताकि जो भी संभावित प्रश्न है भविष्य में पूछे जा सकते हैं, आप वहाँ पे घबराए ना, है ना। तो देखिए कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ाता हूँ, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, बेहिचक लिखिए। और जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है ज़रूर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा एकदम। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये चैनल ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा है, ये चैनल हमारा है ना। आपका भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, और मेरा यहाँ पे उद्देश्य ही है कि जो गुत्थी को सुलझाना, मतलब जो ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो आप बेहिचक लिखिए, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज़ ये डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, जो आपका सवाल था उसको समझते हैं। देखिए मोशंस मतलब अर्थ में जो गतियाँ पाई जाती है वो दो प्रकार की गति होती है, हाँ, दो प्रकार की गति आपको देखने को मिलेगा। एक को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रोटेशन, और एक को कहते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी में दो प्रकार की गति आपको देखने को मिलेगा, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। हिंदी में रोटेशन को हम लोग घूर्णन कहते हैं और रिवॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिक्रमण, ठीक है। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। अब देखिए ऐसा समझिएगा, जैसे मैं अपने ही जगह पर ऐसे गोल गोल घूमूं, ऐसे करके गोल गोल घूमूं, बचपन में हम लोग खेलते थे ना, ऐसे गोल गोल घूमते थे। तो जब मैं अपने ही जगह पर गोल गोल ऐसे करके घूम रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये रोटेशन। क्या बोलेंगे, रोटेशन। आप अपनी जगह पे खड़े होकर गोल गोल घूमिए, इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन, घूर्णन। अब जैसे आप मंदिर जाते होंगे, भगवान से विश मांगते होंगे, तो मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते होंगे। तो जब आप मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो दरअसल क्या हो गया, उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। क्लियर, उसको रिवॉल्यूशन। ठीक उसी प्रकार अर्थ जो है, अर्थ जब अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमता है तो इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। जैसे मैं एक दिखाता हूँ एग्जांपल से, देखिए ये ग्लोब है, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ जो है ये देखिए, अब मैं इसको घुमाता हूँ, देखिए अब अर्थ अपने ही एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, चूंकि अर्थ टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ 23.5 डिग्री, तो इसका चूंकि नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ पे है, तो अब देखिए अर्थ ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रोटेशन बोलेंगे, है ना, इसको घूर्णन बोलेंगे। और जैसे मान लेते हैं इस मार्कर को, तब तक हम लोग सूरज बना लेते हैं, ये सूरज है, यहाँ पे सूरज। अब ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब जब सूरज के चारों ओर चक्कर, ये सूरज के चारों ओर जब चक्कर लगा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। तो अर्थ, अच्छा अर्थ दोनों, अर्थ में जो दोनों गतियां पाई जाती हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों साथ साथ चलता है। मतलब ये रोटेशन भी, रोटेशन तो हो ही रहा है और साथ साथ रिवॉल्यूशन भी हो रहा है, रोटेशन हो रहा है साथ साथ रिवॉल्यूशन। बात समझ पा रहे हैं, देख रहे ये सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है और ये क्या हो रहा है, साथ साथ अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। क्लियर है चीज। तो ये तो बेसिक चीज हो गया, ये तो बेसिक चीज हो गया कि रोटेशन रिवॉल्यूशन होता क्या है। सवाल कहाँ बनता है, सवाल बनता है कि इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या प्रभाव इस पे देखने को आपको मिलता है रोटेशन रिवॉल्यूशन। और इस तरह बहुत क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते हैं जहाँ पे आप फंस सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे कहाँ पे। तो चलिए समझते हैं रोटेशन। सबसे पहले रोटेशन को देखते हैं, फिर हम लोग आते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर हो गया, जब अपने ही एक्सिस पे गोल गोल ऐसे घूमना, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। अब रोटेशन से होता क्या है, रोटेशन से होता क्या है, तो सबसे पहले एक रफ में देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये अर्थ है, आपको पता अर्थ झुका हुआ है, इसको नॉर्थ पोल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो वो रोटेट करता है, रोटेशन जो उसका है वो कैसे है, पूरब से पश्चिम है कि पश्चिम से पूरब है, एक सवाल तो ये बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो ये है ये पाया जाता है ऐसे, पश्चिम से पूरब। कैसे होता है, पश्चिम से पूरब। तो वेस्ट टू ईस्ट है ना, कैसे आपको देखने को मिला, ऐसे। अर्थ जो घूम रहा है कैसे घूम रहा है, ऐसे अपने एक्सिस पे कैसे घूम रहा है, वेस्ट से ईस्ट। क्लियर है जी। अब इस वेस्ट टू ईस्ट घूमने से होता क्या है ना, अर्थ अगर घूम रहा है तो क्या होगा, तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, रोटेशन जो रिस्पॉन्सिबल है वो डे एंड नाइट के लिए,
ठीक है, दिन और रात के लिए। तो याद रखिएगा रोटेशन से क्या इंपैक्ट पड़ता है, दिन और रात होता है। अगर रोटेशन नहीं होता तो क्या दिन और रात होता? तो जहां पे दिन है वहां दिन ही रहता, जहां पे रात है वहां रात ही रहता। कहने का मतलब यह है, ऐसा समझिएगा, जैसे जब अर्थ घूमते घूमते सूरज के पास पहुंचता है, जैसे चलिए एग्जांपल इससे समझते हैं ग्लोब से। जैसे जैसे ये, अब देखिए, जैसे मान लेते ये सूरज मान लेते, ये सन है, इस मार्कर को सन मान लीजिए। अब सूरज को रोशनी यहां पे पड़ रहा है, ठीक है, यहां पे पड़ रहा है। अब इस जगह पे क्या है, उजाला। इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, उजाला दिख रहा है। और चूंकि सूरज यहां पे, सूरज का रोशनी यहां पे पड़ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे जहां पे उजाला है, इसके पीछे क्या होगा, अंधेरा होगा। तो ठीक एक ही समय में यहां पे दिन होगा और इसी के जस्ट पीछे में क्या होगा, रात होगा। अब चूंकि ये घूमते घूमते, ये सूरज है ऐसे घूम रहा है, घूमते 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 घूमते, अब देखिए दिन वाला धीरे धीरे यहां पे क्या हो रहा है, शाम होते जा रहा है, और जो उधर रात था वो धीरे धीरे अब सुबह होते जाएगा। तो ये घूमते 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 घूमते, तो ये वाला पोर्शन अभी यहां पे था, लेकिन चूंकि अर्थ का रोटेशन अब घूमते घूमते पीछे चला गया, तो पीछे चला गया, अब वो दिन से क्या हो गया, रात हो गया। और जहां पे रात था, जहां पे यहां पे रात था ना, यहां पे था ये, तो ये अब घूमते घूमते यहां सूरज के सामने आ गया, तो यहां पे क्या हो गया, दिन हो गया। तो दरअसल जब हम कहते हैं सूरज उगता है, सूरज डूबता है, तो सूरज ना उगता है ना डूबता है ना। पृथ्वी क्या है, ये रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। सूरज थोड़ी डूब जाता है, सूरज फिर उग जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये घूमते घूमते यहां पे आया तो दिन है, फिर यही घूमते 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 जब यहां चला जाएगा तो रात हो जाएगा। और रात वाला जब यहां घूमते घूमते यहां सूरज के सामने, मतलब जो एरिया अर्थ का सूरज के सामने रहेगा वहां पे उजाला रहेगा, और पीछे वाला क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, वो नाइट हो जाएगा। बात समझ पा रहे? तो देखिए, तो आपको एक चीज समझ में आ गया, दिन और रात किसकी वजह से होता है, दिन और रात रोटेशन की वजह से होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन है उसकी वजह से दिन और रात आपको देखने को मिलता है। तो अब मतलब बोलिएगा सूरज उगेगा, सूरज डूबेगा, ऐसे आम बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। सूरज अपने जगह है, अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी घूमते घूमते घूमते, जैसे यहाँ पे रोशनी पड़ रहा है तो यहाँ पे दिन है, ये घूमते घूमते इधर आ जाए तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पे दिन हो जाएगा। बात समझ पा रहे? वही चीज है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, तो दिन और रात आपको स्पष्ट हो गया है ना, किसकी वजह से हो रहा है। एक चीज और एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लेते ये अर्थ है ना। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये सन है, ठीक है, सन बड़ा है अर्थ से, चलिए मैं बहुत बड़ा बना लेता हूं। अब सूरज का रोशनी यहां पे पड़ रहा है, ठीक है, सूरज का रोशनी यहां पे पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये सन मेरा, चलिए छोटू सा बना के ऐसे ही समझते हैं हम एग्जाम्पल से। ये सूरज का रोशनी, ठीक है। अब सन का जो रोशनी अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ के इस पोर्शन पे पड़ रहा है, ठीक है। अब इस जगह पे क्या है, उजाला है, यानी कि यहां पे क्या है, डे। ठीक उसी समय जिस जगह पे सनलाइट नहीं पड़ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे नाइट हो जाएगा, वहां पे रात हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, दिन और रात को विभाजन कौन कर रहा है, डिवाइड कौन कर रहा है, अलग कौन कर रहा है, पृथक कौन कर रहा है, ये वाला एरिया। ये एरिया जो है, ये एरिया जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा सर्कल होता है जो दिन और रात को क्या करता है, विभाजित करता है, कर रहा है ना। यहाँ पे सूरज का रोशनी पड़ रहा है इसलिए दिन है, यहाँ पे रात है। अब इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आपसे एग्जाम में पूछेगा दिन और रात को अलग करने वाला सर्कल को क्या कहा जाता है, तो आप बताइएगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये पोर्शन को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, अगर आपसे यही पूछते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसकी वजह से हो रहा है, तो रोटेशन की वजह से हो रहा है। दिन रात किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से ही हो रहा है ना। तो बात समझ पा रहे हैं? तो ये समझ में आया। तो जिस एरिया में अर्थ का रोशनी, सूरज का रोशनी पड़ा वो दिन है, जिस एरिया में नहीं पड़ा वो रात है, और दोनों को जो विभाजित कर रहा है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको घूमने में कितना समय लगता है, अर्थ को अपने ही एक्सिस पे चारों, जैसे मैं यहां से ऐसे गोल गोल घूमते 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 फिर से यहां पे खड़ा हो रहा हूं, उसी प्रकार अर्थ जब ऐसे घूमते घूमते अपनी जगह पे फिर से आएगा तो कितना समय लगेगा, एक राउंड मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है अर्थ को, हम लोग बोलते हैं सर 24 घंटा लगता है।
एग्जैक्टली 24 घंटा नहीं लगता। हाँ, आप 24 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो लगभग 24 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, 23 घंटा 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, ये एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, इसलिए लगभग 4 मिनट के आसपास, 4 मिनट के आसपास कम रहता है 24 घंटा में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं 24 घंटा। तो एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है, आसपास 24 घंटा के आसपास आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। क्लियर है जी? तो ये समय लगता है। अब एक सवाल ये बनेगा कि सर पर कभी कभी दिन, एक समय ऐसा आता है जैसे दिसंबर जनवरी में दिन बड़ा छोटा हो जाता है, जल्दी 5 बजे ही शाम हो जाता है, अंधेरा बड़ा जल्दी हो जाता है, रात बहुत लंबा होता है। और सर जब मई जून आता है तब तो देखते हैं कि नहीं, दिन बहुत बड़ा हो रहा है और रात बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है। उस समय तो 7 बज जाता है अंधेरा होते होते। तो इसका क्या वजह है? क्या रोटेशन ही कारण है इसका? तो नहीं। अब यहीं पे फंसाएंगे एग्जामिनर आपको। अब चूंकि दिन और रात रोटेशन की वजह से हो रहा है, तो क्या दिन छोटा रात बड़ा, या दिन बड़ा और रात छोटा, ये भी रोटेशन की वजह से हो रहा है? नहीं, यहां पे फंस जाइएगा। इसके पीछे कारण है रिवॉल्यूशन। अब हम लोग को रिवॉल्यूशन को थोड़ा समझना है। रिवॉल्यूशन को चलिए समझते हैं। तो रोटेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया फैक्ट। अब रिवॉल्यूशन देखिएगा। अब रिवॉल्यूशन को समझिए। रिवॉल्यूशन आपको पता है कि जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन जैसे मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, ये सन, और इसके चारों ओर अर्थ जो है, इसके चारों ओर क्या है, अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये घूम रहा है किसके चारों ओर, इसके अपने एक्सिस पे जब घूमता है तो रोटेशन होता है, और जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? अब रिवॉल्यूशन से क्या होता है, रिवॉल्यूशन से क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये समझिए रिवॉल्यूशन मतलब सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लग जाता है। देखिए, सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लग जाता है 365 दिन, ठीक है, 5 आवर, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, क्लियर? 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकेंड, ये दिखता होगा आप लोगों को, ठीक है, ये एग्जैक्टली है। तो हम कह सकते हैं कि 365 दिन और 5 आवर 48 मिनट हो ही गया, तो लगभग 6 आवर है ना, 6 आवर, ठीक है, 6 आवर, ठीक है। तो लगभग तो हम लोग कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटा, लगभग एग्जैक्टली 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा, यही वजह है कि आपको क्या दिखता है। देखिए, 365 दिन एग्जैक्टली सूरज का चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, एग्जैक्टली 365वां दिन नहीं पहुंचता है। 365वां दिन तो होता है, लेकिन टाइम कितना हो जाता है, 6 घंटा बढ़ जाता है, 365 दिन 6 आवर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 6 × 4 कितना होता है, 24। इसका मतलब हर 4 साल में 24 घंटा है ना, हर साल 4 साल में ये 24 घंटा आगे हो जाएगा ना, क्योंकि 6 घंटा हो रहा है। तो इसकी वजह से हमने लीप ईयर है ना, हमने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट रखा। और लीप ईयर इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हर 4 साल में क्या होता है, लीप ईयर आता है। और वो चौथा साल जो होगा, जो भी चौथा साल होगा, वो 365 दिन का ना होकर के 366 दिन का होगा, 366 डेज का होगा। क्लियर? तो अर्थ को चक्कर लगाने में सूरज का हर चौथा साल 366 डेज लग जाता है। किस आधार पर कैलकुलेशन, वो आपको समझ में आ गया ना, इस आधार पर कि 365 दिन 6 घंटा लगता है, तो 6 घंटा को आप 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक साल में 6 घंटा आगे बढ़ा, दूसरा साल में, ठीक है, 12, फिर ऐसे करके फिर 18 और फिर 24, तो 24 घंटा पूरा हो जाता है। तो एक दिन बदल जाता है, 24 घंटा होने से क्या होता है, एक दिन बदल जाता है, 366 डे। क्लियर है जी? तो एक तो ये भी होता है रिवॉल्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशन की वजह से। अब देखिए रिवॉल्यूशन की वजह से होगा क्या, रिवॉल्यूशन की वजह से होता है सीजन में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। आप बोलते हैं ना कि अभी विंटर सीजन आ गया, या कभी बोलते हैं आप स्प्रिंग सीजन आ गया, तो ये कैसे आपको पता चलता है, ये कैसे होता है, तो ये रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, ये रिवॉल्यूशन की वजह से होता है।
क्लियर है ना। तो रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन में परिवर्तन होता है, सीजन में चेंज। तो सीजन जो बदलता है वो रिवॉल्यूशन की वजह से। अब कैसे होता है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाए हैं, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको थोड़ा। एक मिनट मैं फिर से आपको थोड़ा बता देता हूँ। चलिए, ओके, अब देखिए ये दरअसल कैसा होता है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ऐसे मैंने ये चीज़ बहुत बार समझाया है। अर्थ अगर हम लोग ये ईस्ट वेस्ट को लेकर के चलते हैं तो देखिए, चूंकि अर्थ झुके होने के कारण सनलाइट जो है वो परपेंडिकुलर पूरे अर्थ में डायरेक्ट नहीं हो पाता। ये जो एरिया, ये जो लाइन देख रही है 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है। अब दरअसल क्या है, सूरज का जब रोशनी पड़ता है, सनलाइट जो होता है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर पूरे अर्थ में इतना ही क्षेत्र में होता है। मतलब सूरज का रोशनी डायरेक्ट जो पड़ता है अर्थ पे वो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर तक ही पड़ सकता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही। मतलब सालों भर सूरज का रोशनी इस लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इर्द गिर्द, मतलब इसी के अंदर घूमते रहता है सनलाइट। ऐसा नहीं कि सूरज का रोशनी यहाँ नहीं आएगा, रोशनी आएगा, तिरछा आएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता। डायरेक्ट कहाँ पे पड़ता है, इस जगह पे पड़ता है। क्लियर। अब वही चीज़ है, अब ये वही चीज़ है कि जब है ना, जब सूरज का रोशनी इस जगह पर होता है तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा, ठंडा कम होगा। जब सूरज का रोशनी इस जगह पर जब होता है तो यहाँ पे ठंडा, मतलब डायरेक्ट परपेंडिकुलर जब होगा तो इस जगह पे गर्मी होगा, इस जगह पे ठंडा कम होगा। सेम उसी तरह होता है। ये चीज़ अगर आप समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें, यानी कि नेक्स्ट क्लास। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता देता हूँ रिवॉल्यूशन में सीजन चेंज जो होता है वो कैसे होता है। रोटेशन समझ में आ गया, रिवॉल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। बस ये बताना, क्योंकि ये बताने में मुझे फिर अच्छा खासा समय लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूँ। तो कल ये आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।